साथियों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर 5 लाख स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हुआ है। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर होंगे। अब काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वालों को तंग गलियों और सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 3 यात्री सुविधा केंद्र, एक मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। इसी कॉरिडोर के तहत काशी के ललिता घाट को मणिकर्णिका घाट से जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों आइए हम सब जान लेते हैं कि इस महान काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वेश्वर शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रहती थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चले। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया। इस प्रकार यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान हो गया। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और आगे चलकर 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे तोड़वा दिया। मोहम्मद गोरी वही शासक है जिसने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। आगे चलकर कुछ हिंदी राजाओं ने मिलकर इस मंदिर को फिर से बनवाया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। फिर आगे चलकर वर्ष 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से बनारस के महान पंडित नारायण भट्ट ने इसे बनवाया था। लेकिन एक बार फिर 1682 में मुगल शासक शाहजहां ने इसे तोड़वाने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी, लेकिन इस बार हिंदुओं के जमकर विरोध के कारण शाहजहां और उसकी सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन 18 अप्रैल 1669 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। साथ ही यहां के ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म अपनाने का भी आदेश पारित किया। आगे आने वाले समय में जब भारत पर ब्रिटिश राज कायम हुआ तो इसके कारण अंग्रेजों ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दिया। फिर 1809 में काशी के हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़कर बनाई गई इस ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। यहीं आपको बताते चले, मंदिर के परिसर को ज्ञानवापी परिसर कहा जाता है। हालांकि 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंसी इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। तब से लेकर आज तक यह विवाद जारी है। यह गौरतलब है कि विश्वनाथ मंदिर के मौजूद वर्तमान ढांचे का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने 1740 में करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में इस मंदिर के लिए 1000 किलोग्राम सोना दान किया था। अब आइए इस मंदिर से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि बनारस शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है। इस शहर से होकर गुजरने वाली पवित्र नदी गंगा में स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। शायद इसीलिए सुबह बनारस सबसे खूबसूरत और आकर्षित माना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में मंडप और शिवलिंग है। यह चांदी की चौकोर वेदी में स्थापित है। इसी मंदिर के परिसर में काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के भी मंदिर हैं। अपने उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियों को जानने और देखने के लिए हमारे चैनल बातें यूपी के साथ बने रहें। धन्यवाद।